तो आज के लेसन में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मशीन युग के बारे में। हम लोग देखें ना कि दुनिया विश्व पूरा बहुत दूर तक विकसित हो गई है। बहुत सारे काम जो है या लगभग सारे काम जो है मशीन से ही कर रहा है। यहाँ तक कि आज रोबोट है वो भी बहुत सारे काम करके देता रहा है। इसी विषय में हम लोग पढ़ते हैं। मशीन युग, द मशीन एज। एक समय था जब मानव पत्थर के बने औजारों का प्रयोग करता था। पाषाण युग से मशीनी युग की यात्रा बहुत कठिन और रोचक है। कैसा है? बहुत कठिन और रोचक है। बहुत कठिन और रोचक है। आइए और जानते हैं। इस अध्याय में आप विकास की इस यात्रा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव ने सर्वप्रथम पत्थरों से उपयोगी औजारों और हथियारों का निर्माण किया। किसका किया? पत्थरों से उपयोगी औजारों और हथियारों का निर्माण किया। सैकड़ों वर्षों बाद मानव ने धातुओं का प्रयोग करना सीख लिया। किसका प्रयोग करना? धातुओं का। धातुओं की खोज उसके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। धातुओं की खोज उसके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। हमारे देश में धातुओं में सर्वप्रथम तांबे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। सब धातुओं में सर्वप्रथम किसके साक्ष्य मिले हैं? तांबे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। कोई दिक्कत भी? विद्वानों का अनुमान है कि तांबे की खोज संयोगवश ही हुई होगी। विद्वान क्या अंदाज लगाते हैं कि वैसे ही अनठेकानी या कोई संयोग से ही जो है तो तांबा का खोज हो गया होगा। कभी ऐसा हुआ होगा कि ऐसा कोई पत्थर आग में गिर गया होगा जो तांबे का खनिज होगा। किसका होगा? तांबा का खनिज होगा। आग के बुझने पर उस पत्थर की मिट्टी उससे अलग हुई होगी और तांबा पिघलकर एक ठोस के रूप में निकल आया होगा। क्या आया होगा? तांबा जो है पिघलकर एक ठोस के रूप में निकल आया होगा। ऐसी घटना अनेक बार घटित हुई होगी। इस प्रकार मानव एक ऐसे पत्थर के बारे में जान गया जिससे तांबा निकाला जा सकता था। क्या हो सकता था? तांबा निकाला जा सकता था। धीरे धीरे उसने तांबे को गर्म करके पीट कर उसे पतला बनाना भी सीख लिया। क्या सीख लिया? तांबे को पीट कर पतला बनाना भी सीख लिया। मानव तांबे से अपने हथियार, बर्तन व अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाने लगा। उसने जो है क्या करने लगा? तांबा से जो है अन्य बहुत सारे हथियार और बर्तन बनाने लगा। और 100 वर्ष बाद मानव ने लोहे की खोज की। ठीक है। और जो है तांबे के खोज के कई सौ वर्ष बाद मानव किसको खोजा? लोहे को खोजा। लोहे की खोज मानव के लिए वरदान सिद्ध हुई। लोहे की खोज क्या हुई? मानव के लिए बहुत बड़े वरदान के रूप में सिद्ध हुई, क्योंकि लोहा तांबे से अधिक कठोर और मजबूत था। लोहा क्या था? लोहा जो था वो तांबे से अधिक कठोर और मजबूत होता है। इससे अधिक मजबूत औजार तथा हथियार बनाए जाने लगे। लोहे से बनाए गए हल से भूमि की अच्छी तरह से जोता जा सकता था। भूमि को अच्छी तरह से जोता जा सकता था। जो हथियार लोहा से बनता था वो भूमि को बढ़िया से जोतता था, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। लोहे की बनी कुल्हाड़ियों से जंगलों को साफ किया जाने लगा, जिससे खेतों के लिए भूमि का विस्तार हुआ। तो तब जो है लोहा से कुल्हाड़ी बना लिया, उससे जंगल को लगातार काटने लगा। उससे क्या करने लगा? जंगल को लगातार जो है काटने लगा। और जो है उससे फिर जो है खेतों का विस्तार हुआ। किसका विस्तार हुआ? खेतों का विस्तार हुआ। लोहे के बने हथियारों में जानवरों का शिकार करना आसान हो गया। लोहा से जब हथियार बना लिया तब क्या हुआ? जानवर का शिकार करना आसान हो गया। इस प्रकार लोहे ने मानव का जीवन ही बदल दिया। क्यों? क्योंकि उसका जीवन बहुत आसान हो गया। आज भी किसी देश के विकास में लोहे का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किसका? लोहे का। यह बहुत महत्वपूर्ण तथा उपयोगी खनिज है। लोहा क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी खनिज है।
आ जाओगे। इसका उपयोग मशीनों के निर्माण में किया जाता है। लोहा का उपयोग किस लिए किया जाता है? मशीनों के निर्माण में। आग और पहिए की खोज ही मानव के लिए बहुत बड़ी घटना सिद्ध हुई। पहिए के उपयोग से सामान ढोने व आने जाने के लिए गाड़ियाँ बनाई गई। तब जो है क्या हुआ, सो इससे जो है पहिया बनाकर उस पर जो है बड़े बड़े लोड का सामान ढोया जाने लगा। पहिए से ही बर्तन बनाने वाले चाक तथा सूत काटने वाले चरखे का निर्माण किया गया। पहिया से क्या किया गया? सूत काटने वाले चाक का निर्माण किया गया। ठीक है, बर्तन बनाने वाले चाक और सूत काटने वाले चरखे का निर्माण किया गया। गाड़ियाँ, चरखा, चाक मानव द्वारा बनाई गई प्रारंभिक मशीन थी। तो मानव द्वारा बनाई गई प्रारंभिक मशीन क्या थी? गाड़ियाँ, चरखा और चाक। गाड़ियाँ, चरखा और चाक। प्रारंभ में मानव इनके चलाने का कार्य या तो स्वयं करता था या इनमें जानवरों की शक्ति का प्रयोग करता था। तो वो चाक कैसे चलाता था? या तो खुद से करता था या तो जानवरों की शक्ति का प्रयोग करता था। बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया उसे शक्ति के दूसरे साधनों की आवश्यकता होने लगी। इसमें सबसे बड़ी सफलता उसे तब मिली जब उसने भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन की खोज कर ली। उसने क्या किया? उसने भाप की शक्ति से चलने वाले इंजनों की खोज कर ली। ठीक है, चलो भाप से चलने वाली मशीनें। अब चलो उसने जब भाप से जब इंजन बना लिया तो बहुत बड़ा ये आविष्कार सिद्ध हुआ उसके लिए। भाप से चलने वाली मशीनों के बारे में जानो। आपने प्रेशर कुकर से भाप निकलते अवश्य देखी होगी। प्रेशर कुकर के ढक्कन पर लगी भारी सीटी भी ऊपर उठ जाती है। क्या होती है? भारी सीटी भी ऊपर उठ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर पड़ता है अथवा घूमने लगती है। भाप में बहुत शक्ति होती है। भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन की खोज इंग्लैंड के जेम्स वाट ने की थी। किसने की थी? इंग्लैंड के जेम्स वाट ने। भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन की खोज। मशीनी युग का वास्तविक आरंभ इसी खोज के बाद हुआ। मशीनी युग का वास्तविक आरंभ कब से खोज हुआ? जबकि भाप से चलने वाले इंजन को जेम्स वाट ने बना लिया, उसी समय मशीनी युग का प्रारंभ हो गया। क्योंकि बहुत भारी भरकम मशीन बना दिया जेम्स वाट ने। चलो, भाप के इंजन के आविष्कार के बाद इससे चलने वाले अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण हो गया। जेम्स वाट के भाप इंजन की खोज के कुछ 50 वर्ष बाद जॉर्ज स्टीफेंसन ने लोहे की पटरियों पर चलने वाले रेल इंजन बना लिया। तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने क्या किया? लोहे पर चलने वाली रेल इंजन का निर्माण कर लिया। इस इंजन के आविष्कार से यातायात के क्षेत्र में क्रांति आ गई। क्या हुआ? इस इंजन के बनने के बाद जो है यातायात के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आ गई। कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में होने लगा, जिससे समय और श्रम की भी बचत हुई। कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में होने लगा। जलियानों रेलों में इनके प्रयोग से कच्चे और तैयार माल को इधर उधर ले जाना आसान हो गया। तो जलियानों रेलों के प्रयोग से क्या हुआ? कच्चे माल को यहाँ वहाँ लाना ले जाना बहुत आसान हो गया। लेकिन अभी भी इन मशीनों की कार्यक्षमता तथा निर्माण प्रक्रिया में सुधार की बहुत आवश्यकता थी। अभी भी उसमें सुधार चल ही रहा और आगे का खोज इसमें जारी है। चलो, आज के पाठ में इतना ही रहने दो, फिर इसी विषय में फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलो, आज के लिए इतना ही।